हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम राइड ऑफ सेकेंड प्रिंस एफएफ के न्यू पार्ट को शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि विंग तो होश में आ गया था काफ़ी दिन बाद, वो हील भी हो गया था, लेकिन उसके क्या करते करते प्रिंस वांगजी ने अपना ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा था और इसकी वजह से प्रिंस वांगजी के घाव फिर से ओपन हो गए थे और उनका जो पेन था वो बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम था और इसकी वजह से प्रिंस वांगजी विंग की बाहों में ही बेहोश हो गए थे। विंग वांगजी के घाव पर वही पेस्ट लगाता है, मेडिसिनल पेस्ट, जो कि वांगजी ने उसकी बॉडी पर अप्लाई किया था और विंग उससे हील हो गया था। तो विंग को ये लग रहा था कि वांगजी भी उससे ठीक हो जाएगा और उस मेडिसिनल पेस्ट का असर भी हुआ था। प्रिंस वांगजी को बचपन से ही बहुत सख्त माहौल में पाल पोस के बड़ा किया गया था। जब तक उनकी मदर ज़िंदा थी तब तक तो उन्हें थोड़ी बहुत लीनियंसी मिल भी जाती थी, लेकिन उनकी मदर के न रहने के बाद प्रिंस वांगजी और लाशीचन जिनकी देख रेख लान कुरन किया करते थे, तो इस वजह से प्रिंस वांगजी बहुत ही स्ट्रिक्ट थे अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस को लेकर के। उनके घाव ऑलमोस्ट हील हो गए थे। प्रिंस वांगजी का एक फिक्स्ड रूटीन था और उसी के अकॉर्डिंग वो अपना हर एक काम किया करते थे। हर चीज़ वक्त पर ही होती थी और आज भी हर दिन की तरह प्रिंस वांगजी की नींद सुबह 4 बजे खुल गई। प्रिंस वांगजी ने आगे बढ़कर विंग के लिप्स पर किस कर लिया था। उनका और विंग का फेस एक दूसरे के बेहद करीब आ जाता है। तभी विंग के लिप्स हल्का सा मूव हुए। प्रिंस वांगजी जिनका ध्यान विंग पर था वो पूरी तरह से विंग में खोए हुए थे। उसकी आईलैशेस को देख रहे थे, उसकी आंखों को देख रहे थे, उसके लिप्स को देख रहे थे और उसके बारे में सोच रहे थे कि कैसे विंग ने उस टाइगर का सामना किया था। तभी विंग की हल्की हल्की आइज़ ओपन होने लगी। विंग अभी भी नींद में था। तभी उसने प्रिंस वांगजी के गाल पर अपना हाथ रखा और कहा, स्नो वाइट। प्रिंस वांगजी ने कहा, स्नो वाइट। तभी विंग अचानक से प्रिंस वांगजी के गले से लग गया और बोला, स्नो वाइट तुम कहाँ थे? मुझे पता था कि तुम मुझसे नाराज़ हो ही नहीं सकते हो। मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। मुझे लगा था कि तुम मुझसे मिलने के लिए ज़रूर आओगे। क्या तुम मुझे भूल गए थे स्नो वाइट? तुम कहाँ चले गए थे? तुम कहाँ थे? प्रिंस वांगजी विंग के मुंह से ये वर्ड यानी कि स्नो वाइट वर्ड सुन करके शॉक्ड हो जाते हैं। उन्होंने विंग को अपने से थोड़ा दूर किया और कहा, विंग मेरी बात का जवाब दो। ये स्नो वाइट कौन है और तुम मुझे इस नाम से क्यों बुला रहे हो? लेकिन यह क्या? विंग जो कि ऑलरेडी नींद में था वो फिर एक बार गहरी नींद में चला गया था। प्रिंस वांगजी ने विंग को कई बार जगाने की कोशिश करी। धीरे धीरे वो विंग को जगा रहे थे और उससे पूछ रहे थे कि आखिरकार विंग ये स्नो वाइट कौन है। लेकिन विंग नींद से नहीं जागा, वो गहरी नींद में जा चुका था। प्रिंस वांगजी इस बात से बहुत बेचैन हो जाते हैं। वो कहते हैं, मैं जब विंग को किस कर रहा था तो उसने इस नाम को लिया, मतलब उसने मेरा नाम नहीं लिया, उसने इस नाम को लिया। क्या विंग का कोई पास्ट लवर था जिससे विंग प्यार करता था, जिसे वो इस नाम से बुलाता था? क्या विंग उसे भुला नहीं पा रहा है और आज फिर से उसे उसकी याद आ रही है? ये सारी बातें प्रिंस वांगजी के माइंड में चल रही थी। तभी वो कहते हैं, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर ऐसा होता तो विंग कभी मुझसे शादी करता ही नहीं। तभी उन्होंने विंग की ओर देखा और कुछ देर तक देखने के बाद वो बोले, क्यों नहीं हो सकता है ऐसा? विंग तुम इतना खूबसूरत हो और सब कुछ है तुम्हारे अंदर, तुम एक ओमेगा हो। कोई भी अल्फ़ा तुम्हारे प्यार में पड़ सकता है, जैसे कि मैं। किसी और को भी तो तुमसे प्यार हो सकता है ना विंग? लेकिन विंग ने तो आज तक मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वो क्यों बताएगा? वो क्यों मुझे बताएगा? प्रिंस वांगजी अपनी बातें कहते कहते रुक जाते हैं और कहते हैं, लेकिन क्या विंग ने
कभी सोचा भी नहीं कि वो मुझे अपने पास्ट के बारे में कुछ बताए। हाँ, लेकिन हमारे रिश्ते की शुरुआत ही अच्छी नहीं हुई थी, तो मुझे क्या पता था। लेकिन मैंने तो विंग से हमेशा अपनी बारे में सारी बातें बता दी हैं, या फिर मेरी सिस्टर इन लॉ ने उसे बता ही दी होंगी। प्रिंस वांगजी ये सारी बातें सोच रहे थे, तभी विंग ने करवट ली और उसने वांगजी को कसकर हक कर लिया। प्रिंस वांगजी बहुत हर्ट महसूस कर रहे थे। उसे इस स्नो वाइट नाम से नफ़रत हो रही थी। वो कहते हैं, क्या विंग ने किसी के दबाव में आके मुझसे शादी करी है? हाँ, ज़बरदस्ती उसने मुझसे शादी करी है। हाँ, हमारे रिश्ते की शुरुआत अच्छी नहीं थी। मैंने उससे कहा था कि वो हमारे रिश्ते में कोई उम्मीद ना रखे, लेकिन लेकिन अब तो नहीं है ना ऐसा। मैं विंग को प्यार करने लगा हूँ, लेकिन लेकिन विंग ने तो मुझसे कभी नहीं कहा कि वो मुझसे प्यार करता है। प्रिंस वांगजी बहुत परेशान थे। कभी नेगेटिव थॉट उनके माइंड में आता, कभी पॉजिटिव थॉट उनके माइंड में आता। तभी उन्होंने कंक्लूजन निकाला और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब मेरी बस एक गलतफहमी है। जब तक विंग खुद से मुझसे कुछ नहीं कहता था, तब तक मैं किसी बात पर यकीन नहीं करूँगा। मैं अब हमारे रिश्ते को ख़राब नहीं होने दूँगा। तभी वांगी चौंक गया जब विंग उसके सीने पर हाथ फेरने लगा। प्रिंस वांगजी मतलब खुद को ना अराउज्ड फील करने लगे थे इस कंडीशन में भी, क्योंकि विंग एक ओमेगा था और उसने प्रिंस वांगजी को मार्क कर दिया था। प्रिंस वांगजी ने अभी तक विंग को मार्क नहीं किया था। तभी प्रिंस वांगजी को फिर से वही वर्ड सुनाई दिया, स्नो वाइट। विंग बार बार बस यही एक वर्ड को रिपीट करता चला जा रहा था। प्रिंस वांगजी ने तभी विंग को धीरे से बेड पर पुश कर दिया और उसके ऊपर आते हुए कहा, विंग चुप हो जाओ, मुझे इस वर्ड से नफ़रत हो रही है, प्लीज़ चुप हो जाओ। मुझे एक और बार तुम्हारे मुँह से शब्द नहीं सुनना है। विंग समझ रहे हो कि नहीं तुम मेरी बात को? लेकिन विंग तो क्या समझता, वो तो गहरी नींद में था। पर प्रिंस वांगजी की तो पूरी नींद खराब हो चुकी थी। नींद कहाँ गायब हो गई थी उन्हें खुद नहीं पता था। अगली सुबह जब सूर्य की रोशनी जिंगशी में आई, काफ़ी खूबसूरत सा माहौल था। साथ ही बर्ड्स की आवाज़ें आने लगी थी। ठंड का मौसम अब नज़दीक था, तो अब सुबह और रात के वक्त काफ़ी ज़्यादा मतलब ठंडा मौसम होने लगा था। विंग को प्रिंस वांगजी ने रात में ही ब्लैंकेट से कवर कर दिया था और फिर एक बार उन्होंने विंग को कवर कर दिया था, क्योंकि विंग ना ठंड से शिवर करने लगा था। विंग की आइज़ ऐसे ही नहीं ओपन हुई थी, उसके कानों में एक अचानक से तेज़ आवाज़ आ रही थी। विंग ने मतलब पहले सोचा कि ये आवाज़ मुझे कहाँ सुनाई दे रही है। उसकी मतलब नींद में ही उसके माइंड में सही चीज़ें चल रही थी। तभी उसने धीरे धीरे अपनी आइज़ को ओपन किया। जब प्रॉपरली उसकी आइज़ ओपन हो गई तो उसने देखा कि कुछ दूरी पर प्रिंस वांगजी खड़े हुए थे और वो स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे थे। स्वॉर्ड प्रैक्टिस में कितना ज़्यादा प्रेशर आता है बॉडी पर, हैंड्स पर। लेकिन प्रिंस वांगजी अभी कल तक तो कितना ज़्यादा एक्सट्रीम पेन में थे और इस वक्त वो स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे थे। मगर क्यों? विंग से रहा नहीं गया। वो धीरे से बेड पर से उठा और बोला, हस्बैंड, ये आप क्या कर रहे हो? लेकिन वांगजी विंग की बात नहीं सुन रहा था। विंग ने फिर से यही बात दोहराई, लेकिन इस बार भी प्रिंस वांगजी ने विंग की बात को नहीं सुना। न जाने क्यों, लेकिन विंग को फ्रस्ट्रेशन होने लगी थी, क्योंकि प्रिंस वांगजी या तो उसे इग्नोर कर रहे थे या वो सच में नहीं सुन पा रहे थे उसकी आवाज़ को। विंग बेड से नीचे अपने पैरों को उतारता है और वो धीरे धीरे कदमों से प्रिंस वांगजी की तरफ बढ़ने लगा। उसे अब पेन नहीं हो रहा था। वो मेडिसिनल पेस्ट सही में वाकई अच्छा था। उसने विंग को हील होने में काफ़ी हेल्प करी थी। प्रिंस वांगजी ने वाइट रोब्स पहनी हुई थी और उनकी फेवरेट सोर्ड उनके हाथ में थी। उनके फोरहेड पर गुसू लैन किंगडम का वाइट रिबन बंधा हुआ था, जो कि लैन किंगडम की शान था, मान था, सब कुछ था। और उनके हेयर्स ओपन थे और इस वक्त वो सच में बहुत खूबसूरत लग रहे थे, साथ ही हैंडसम भी लग रहे थे। और साथ ही पसीने की बूंदें उनके माथे और फेस पर थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि काफ़ी देर से वो यही कर रहे थे। वांगजी का हाथ अचानक से रुक गया जब विंग ने उनके शोल्डर पर हाथ रखा। विंग बोला, हस्बैंड, ये आप क्या कर रहे हो?
कल आप इतना पेन में थे, पेन की वजह से आप बेहोश हो गए थे और अब आप तभी प्रिंस वांग जी ने अपनी मुट्ठी कसकर बंद करी और कहा, विंग तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। तो ये सुनकर विंग बोला, हस्बैंड हाँ, आपने सही कहा कि मुझे रेस्ट करना चाहिए, लेकिन आप खुद को देखो कि आप क्या सही कर रहे हो। आप स्वॉर्ड प्रैक्टिस कर रहे हो और अभी भी आपके घाव हील नहीं हुए हैं। फिर से आप उसी पेन को महसूस करना चाहते हो। चलिए आप भी चलिए मेरे साथ और रेस्ट करिए चल के। और मैं तभी विंग बोलते बोलते चुप हो गया। प्रिंस वांग जी उसकी तरफ मुड़ करके खड़े हो गए थे और अभी उनके फेस के एक्सप्रेशंस बिल्कुल चेंज लग रहे थे। मतलब ना गुस्सा था ना प्यार था, कुछ अजीब ही था जो विंग समझ नहीं पा रहा था। विंग फिर एक बार कोल्ड हार्टेड प्रिंस वांग जी को देख पा रहा था। वो मन में बोला, अब मैंने क्या कर दिया। तभी प्रिंस वांग जी विंग के नज़दीक आते हैं और बिना कुछ कहे उन्होंने विंग को अपने बाहों में उठाया और उसे बेड की तरफ ले जाने लगे। विंग बोला, हस्बैंड मैं अपने पैरों पर चल सकता हूँ, मुझे नीचे उतारिए। लेकिन वांग जी ने विंग की बात का जवाब नहीं दिया और उसे बेड पर बैठाल दिया। विंग की समझ से बाहर हो रहा था प्रिंस वांग जी का ये बर्ताव। वो कुछ कहने वाला था तभी प्रिंस वांग जी बोले, विंग मैं कुछ चीज़ें तुम्हें क्लियरली बताना चाहता हूँ। पहली बात, तुम अब एक कॉमन मैन नहीं हो बल्कि लैन किंगडम के हो। तुम्हें फ्यूचर में एज अ क्वीन इस किंगडम को सर्व करना है, क्योंकि मैं किंग हूँगा तो तुम मेरी क्वीन होगे और तुम मेरी वाइफ भी हो। दूसरी बात, विंग क्या ऐसी कोई बात है जो तुमने मुझसे छुपाई है? क्या तुमने ज़बरदस्ती मुझसे शादी करी है? अगर ऐसा कुछ भी है तो तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि विंग मुझे झूठ से सख्त नफरत है। और तीसरी बात, अचानक से वांग जी विंग के करीब आ गया और उसकी आंखों में देखते हुए बोला, विंग शादी का रिश्ता बहुत प्योर होता है। मैंने आज तक कभी किसी से प्यार नहीं किया, किसी को अपने करीब नहीं आने दिया, लेकिन तुम मेरे करीब आए और तुमसे मेरी शादी हुई है। शादी का रिश्ता तभी चलता है जब हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे से अपनी बातें शेयर करते हैं, कुछ छुपाते नहीं हैं। विंग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं कि कोई और मेरी चीज़ पर या मेरे प्यार पर अपना हक जताए। जो मेरा है वो मेरा है, इसलिए पास्ट में जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ विंग। तुम्हारा प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों मैं ही हूँ, तो मुझे बर्दाश्त नहीं होगा कि तुम किसी और का नाम मेरे सामने लो। ये सुनते ही विंग चौंक गया और मन में बोला, क्या नींद में मैंने कुछ ऐसा कह दिया था जो मुझे नहीं कहना चाहिए था। प्रिंस वांग जी ने तभी विंग के फेस को अपनी तरफ किया और विंग की आंखों में देखते हुए बोले, विंग मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, तुम मेरे हो और कोई और तुम्हें देखे या फिर तुम किसी और की बात करो या देखो उसे, तो मुझे ये नहीं पसंद है और ना ही तो मुझे बर्दाश्त होगा। मैं तुम्हारा हूँ, तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तो तुम भी मेरी वाइफ की तरह ही बिहेव करो। प्रिंस वांग जी की बात सुनकर विंग कहता है, हस्बैंड आपको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने आपसे ज़बरदस्ती शादी करी है? और जो भी बातें आप मुझसे कह रहे हो कि मैं किसी और का नाम आपके सामने ना लूँ और किसी और को ना देखूँ, आपका इस सबसे क्या मतलब है? प्रिंस वांग जी के थ्रोट में एक लंप सा क्रिएट हो गया था। मतलब वो बोल नहीं पा रहे थे और वो जिस फीलिंग को अपने अंदर रखना चाह रहे थे अब उनसे नहीं हो पा रहा था, क्योंकि उन्हें पता था कि शायद विंग उनकी फीलिंग्स को कभी नहीं समझेगा, तो उन्हें अब इस चीज़ को अपने अंदर और नहीं रखना है। वो अब और ज़्यादा अपने अंदर अपने दर्द को, तकलीफ़ को, अपनी फीलिंग्स को नहीं रख पा रहे थे। प्रिंस वांग जी ने विंग की नेक के अराउंड अपने हाथ को रखा और उसके लिप्स के नज़दीक जाते हुए कहा, विंग मुझे पता है कि जो मैं तुमसे कहने जा रहा हूँ वो शायद तुम्हें लगेगा कि मैं तुमसे क्या बोल रहा हूँ, लेकिन मेरी बातों को समझने की कोशिश करना या फिर मैं फिर से अपने वर्ड्स को एक बार फिर दोहराऊँ। लेकिन विंग मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, आई हैव टू टेल यू विंग कि जो मैं फील कर रहा हूँ इस वक्त मुझे कहना है। विंग के दिल की धड़कनें तेज़ सी हो गई थी। प्रिंस वांग जी आखिरकार उसे क्या कहना चाह रहे थे? प्रिंस वांग जी विंग के लिप्स के बेहद नज़दीक थे और उसकी आंखों में देखते हुए बोले, विंग आई लव यू। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। कब और कैसे मुझे तुमसे प्यार हुआ मुझे नहीं पता,
शायद पहली नज़र में प्यार हो गया था, या फिर कब, ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, लेकिन हाँ ये बात है कि मैं अब तुमसे प्यार करता हूँ। और एक और बात, तुम्हारे मुंह से किसी और का नाम सुनना मेरे दिल को चीर देता है। विंग प्रिंस वांगजी की बातें सुनकर शॉक्ड हो गया था। क्या प्रिंस वांगजी को सच में उनसे प्यार हो गया था? मगर क्यों? ऐसा नहीं होना चाहिए था, और हुआ भी क्यों? प्रिंस वांगजी ने तभी विंग के लिप्स पर किस किया और कहा, विंग तुम पहले वो शख्स हो जिसने मुझसे इतनी बहस करने की हिम्मत करी थी और जिसके पीछे मैंने अपने फादर से, अपने अंकल से बहस करी। तो विंग तुम्हें भी इस बात का ध्यान रखना है कि तुम्हारी किसी बात से, हरकत से मैं हर्ट ना हूँ, या हमारे लैंड किंगडम पर किसी भी तरह की बात ना आए। वांगजी के इन वर्ड्स को सुनकर विंग को तो यकीन नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रहा है। जिस प्रिंस वांगजी के बारे में ये कहा जाता था कि वो बहुत ही क्रूएल हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, और उस प्रिंस वांगजी को आज प्यार हो गया था। मगर कैसे और क्यों? क्या प्रिंस वांगजी की कोई चाल थी? क्या नींद में विंग ने उन्हें कुछ ऐसा बोला था? तभी वांगजी ने विंग के फोरहेड पर किस किया और कहा, विंग बहुत बातें कर ली मैंने तुमसे, अब तुम रेस्ट करो। ये अगर प्रिंस वांगजी ने विंग के हाथ को छोड़ा और वहाँ से जाने लगे, तभी विंग ने उनके हाथ को पकड़ लिया और कहा, हस्बैंड मेरी मेरी बात सुनिए। क्या मैंने नींद में आपसे कुछ कह दिया था? दरअसल मुझे याद नहीं है। विंग कंफर्म करना चाह रहा था कि क्या सच में उसने अपने राज को प्रिंस वांगजी के सामने कह दिया था। प्रिंस वांगजी ऐसे ही उसे कह रहे थे, और आखिरकार प्रिंस वांगजी ने ऐसा क्या सुन लिया था? विंग कहता है, दरअसल मुझे याद नहीं है कि मैंने आपसे क्या कहा था, और बस इसीलिए मैं। तभी वांगजी हल्का सा हंसा और बोला, विंग काश तुम्हें याद होता कि तुमने मुझसे क्या बोला है, और काश तुम्हें पता होता कि उसका मेरे ऊपर क्या असर हुआ है। लेकिन मेरी बात को ध्यान रखना विंग, तुम अब इस लैंड किंगडम का और मेरा हिस्सा हो, तो विंग हमारे बीच में किसी तीसरे को मत आने देना। विंग की बेचैनी बढ़ सी गई थी कि आखिरकार उसने ऐसा क्या बोल दिया था जो प्रिंस वांगजी उससे ऐसी बातें कर रहे थे। लेकिन एक बात तो वो पूरी तरह से श्योर था कि प्रिंस वांगजी के बिहेवियर में ज़रूर बदलाव आ गया था। प्रिंस वांगजी कहते हैं, विंग तुम रेस्ट करो, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। ये सुनकर विंग कहता है, हस्बैंड लेकिन आपको तो चोट लगी थी ना, और अब आप शावर लेने जा रहे हो। प्रिंस वांगजी ने अपनी आउटर रोब्स को रिमूव किया। ये देखते ही विंग ने अपनी नज़रें फेर ली और कहा, हस्बैंड ये आप क्या कर रहे हो मेरे सामने? तभी उसे कुछ फील हुआ। प्रिंस वांगजी विंग के नज़दीक आए और बोले, विंग तुमने अपनी नज़रें क्यों फेर ली? क्या तुम्हें मेरी बॉडी पर ये मार्क्स देख के शर्म आ रही है? क्या एम्बेरस फील हो रहा है? लेकिन मैं तो आर्मी जनरल हूँ, तो मेरे शरीर पे तो ये चोटें आनी ही आनी हैं, और तुम्हें अब तो इनकी आदत डालनी चाहिए। कल रात तुमने ही मेरी इन चोटों पर और मेरी बॉडी पर मेडिसिन अप्लाई करी थी। प्रिंस वांगजी से आ रही सैंडलवुड सेंट और अल्फा फेरामोन्स ने विंग की पूरी बॉडी में सिरहन सी कर दिया था। उससे ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपनी जगह पर बिल्कुल फ्रीज सा हो गया था, उसकी बॉडी बिल्कुल फ्रीज हो गई थी। कुछ विंग कुछ कह ही नहीं पा रहा था। उसने खुद को वांगजी से दूर करना चाहा, तभी प्रिंस वांगजी विंग के थोड़ा सा ऊपर लीन हुए, मतलब झुके, और उनका फेस विंग के शोल्डर पर था। विंग फ्लिंच हो गया था। वो बोला, हस्बैंड आप मेरे इतना नज़दीक क्यों हैं आप? तो तभी वांगजी विंग के कान के पास आकर कहता है, विंग क्या तुम भी मेरे साथ शावर लेना चाहोगे? विंग की आंखें आश्चर्य से भर जाती हैं। वो कुछ कहने वाला था, तभी प्रिंस वांगजी ने विंग के गाल पर किस कर लिया और कहा, विंग डोंट वरी, मैं बस मजाक कर रहा था। मुझे पता है कि अभी तुम पूरी तरह से हील नहीं हुए हो, लेकिन अगली बार तुम मेरे साथ ही शावर लोगे। प्रिंस वांगजी हल्का सा मुस्कुराए और शावर लेने के लिए जाने लगे। विंग का पूरा फेस रेड हो गया था। उसके कानों में अभी भी प्रिंस वांगजी की आवाज़ गूंज रही थी। विंग ने अपने गाल पर हाथ रखा और कहा, प्रिंस वांगजी आपको ना मैं। वो मन में बोला, ये मेरी हार्ट बीट इतनी तेज़ क्यों हो रखी है? प्रिंस वांगजी मेरे दुश्मन है, मैं क्या फील कर रहा हूँ उनके लिए ठीक नहीं है। इधर प्रिंस वांगजी जब विंग से दूर थे और शावर लेने के लिए बाथटब में थे, उन्हें वो पल याद आ रहा था जब रात विंग ने उनके फेस को प्यार से अपने हाथ में पकड़ा था, लेकिन विंग के मुंह से किसी और का नाम निकला था। विंग वांगजी के गले से लग गया था और वो उसे एम्ब्रेस कर रहा था, लेकिन किसी और का नाम स्नो वाइट। ये नाम याद आते ही प्रिंस वांगजी को बहुत तकलीफ होने लगी थी। प्रिंस वांगजी कहते हैं, ये आखिरकार है कौन? मुझे पता करना होगा। और विंग के फेस पर उसका नाम लेते वक्त इतनी खुशी क्यों थी? विंग कभी मुझसे तो इतना प्यार से नहीं बात करता है, वो मुझे तो इतने प्यार से नहीं देखता है। वांगजी कहता है, मुझे पता करना ही होगा कि आखिरकार ये कौन है जो मुझसे ज़्यादा मेरे वाइफ के दिल के करीब है। प्रिंस वांगजी शावर
ले चुके थे, लेकिन वो विंग के ख्यालों में इतना ज़्यादा खोए हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं था कि वो अपने साथ अपनी न्यू रोब्स को लाना ही भूल गए थे। वांग जी ने विंग को आवाज़ देना चाहा और सोचा कि विंग उन्हें उनके रोब से देगा, लेकिन उसे ध्यान आता है कि विंग तो रेस्ट कर रहा होगा। काफ़ी देर तक सोचने के बाद प्रिंस वांग जी बाथ टब से बाहर निकले। उन्होंने खुद को थोड़ा सा ड्राई किया और फिर उस रूम में गए जहां उनकी रोब्स रखी हुई थी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस वक्त विंग भी अपनी रोब्स को चेंज कर रहा था। और जैसे ही प्रिंस वांग जी और विंग का आमना सामना हुआ, विंग की तो चीख निकल गई। उसने खुद को ब्लैंकेट से कवर कर लिया और बोला, हस्बैंड आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप तो शावर लेने गए थे ना, तो फिर आप विदाउट क्लोथ क्यों आए हो यहाँ पर? लेकिन वांग जी की तो नज़र विंग पर थी। उसकी नज़र विंग के शोल्डर पर चली गई थी, वहाँ से हट ही नहीं रही थी, बेयर शोल्डर पर। वो विंग की तरफ बढ़ने लगा। ये देखकर विंग कहता, हस्बैंड आप मेरे नज़दीक क्यों आ रहे हो? लेकिन वांग जी विंग के करीब आ चुका था। उसने तभी विंग के शोल्डर पर किस किया और पीछे से विंग को अपने गले से लगा लिया, लेकिन उन्होंने ध्यान रखा था कि विंग की चोट दुखे नहीं। विंग कहता, हस्बैंड आप। तभी प्रिंस वांग जी, जिनका फेस विंग के नेक के पास था, वो कहते हैं, विंग प्लीज़ फिर कभी अपनी जान खतरे मत डालना, फिर कभी ऐसे मुझे छोड़ के मत जाना, और अगर मुझसे किसी बात से नाराज़ भी हो ना तो मुझसे बिना बात किए मत है ना। विंग, तुम्हें नहीं पता कि जब मैंने तुम्हें उस टाइगर का सामना करते हुए देखा था तब मुझे कैसा फील हुआ था। ऐसा लगा था कि मेरी जान ही निकल गई है और मुझे अफसोस हो रहा था कि मैं तुम्हारे पर क्यों हाथ उठाया। लेकिन विंग तो मेरी बात नहीं सुन रहे थे। पर तुम अब ठीक हो विंग, मेरे पास हो, मेरे लिए यही बहुत है विंग। प्लीज़ विंग, कभी हर्ट मत होना। विंग की हार्ट बीट फिर एक बार तेज़ हो गई थी, लेकिन कुछ था जो उसके दिल में बदल गया था। वो वांग जी के लिए क्या फील करने लगा था? नफ़रत नहीं थी, गुस्सा नहीं था और बदले की भावना भी नहीं थी किसी भी तरह की। और वो अपना मिशन भी भूल गया था कि वो यहाँ से किस लिए आया है। कुछ ऐसा जो विंग वर्ड्स में नहीं बयान कर पा रहा था, कुछ था ऐसा जो चेंज हो चुका था। प्रिंस वांग जी के वेट हेयर्स से पानी की बूंदें विंग के ऊपर गिर रही थी। वांग जी की गर्म सांसें विंग को फ्लिंच कर दे रही थी। वांग जी ने कहा, विंग प्लीज़ मुझसे वादा करो कि तुम। तभी विंग वांग जी से बोला, हस्बैंड, आपके फादर आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए प्लीज़ आप मुझसे नाराज़ मत रहिएगा। वो बस तभी वांग जी के फेस के एक्सप्रेशन चेंज हो गए। वो कहता है, विंग तुमने सही कहा, मेरे फादर मुझसे बहुत प्यार करते हैं, तभी कभी वो अपनी जिम्मेदारी ऐसा। लेकिन वांग जी बोलते बोलते चुप हो गया। वो बोला, विंग सॉरी, मैं अपनी रोब्स को ले जाना भूल गया था और मैंने तुम्हें बोला था ना कि तुम रेस्ट करो, तो तुम। विंग कहता, हस्बैंड मुझे नहीं याद पनिशमेंट मिलने के बाद मेरी क्या हालत हुई थी, और काफ़ी दिन भी हो गए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना अपने रोब्स चेंज करूँ। तभी वांग जी ने विंग को टीज़ करते हुए कहा, लेकिन विंग मैंने ही तो तुम्हारे क्लोथ्स चेंज किए थे और अभी कल ही तो चेंज किए थे, तो तुम मुझसे इतना शाय क्यों फील कर रहे हो? मैंने तो, और तुम चीखे क्यों थे? विंग कहता है, लेकिन आपने बेहोशी में करा था ना ये सब, मेरी रोब्स चेंज करी थी। तो हस्बैंड, प्रिंस वांग जी ने विंग को जल्दी से अपने आर्म्स में ले लिया और कहा, विंग जल्दी ही तुम्हारे होश में होगा, तुम्हारे सामने ही होगा जब मैं ये करूँगा। उनकी हर एक बात विंग को एक ऐसा एहसास करा रही थी जो उसने पहले कहीं महसूस नहीं किया था। इधर वेन किंगडम में वेन रूहान बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो शियांग को एक तेज़ थप्पड़ मारता है और कहता है कि अभी तक प्रिंस वांग जी की डेथ की खबर मेरे पास क्यों नहीं आई है? मैंने जिस मैन को भेजा था वो कहाँ गया है? अगर वो ये काम नहीं पूरा कर पा रहा है शियांग, तो तुम उसकी जान ले लो उस मैन की और अपना काम पूरा करो। शियांग सुनकर चौंक गया और बोला, प्लीज़ मास्टर, ऐसी बातें मत करिए। तो वैन रूहान कहता है कि मुझे रिज़ल्ट चाहिए जो मैंने कहा। तो शियांग कहता है, आप फिक्र मत करिए मास्टर, मैं वेवूशियन से बात करूँगा, मैं उससे बात करूँगा प्लीज़, लेकिन आप विंग को हर्ट मत करिएगा। अब शियांग क्या करेगा? वो विंग से मिलने के लिए क्या लैंड किंगडम जाएगा? और अगर वो वहाँ गया तो क्या उसका सामना प्रिंस वांग जी से होगा?